हेलो एवरीवन, वेलकम टू देविश व्लॉग। देविश व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, आ गया था वो दिन जिस दिन हमें विसर्जन करना था, और ये दिन बहुत भावुक दिन था क्योंकि 10 दिन तक हम गणेश जी की पूजा करते हैं और फिर विसर्जन करना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा भावुक दिन होता है। तो विसर्जन करने से पहले हम रोज़ की तरह जैसे हम गणपति जी की पूजा करते हैं, फिर आरती करते हैं और उनको भोग लगाते हैं, सेम उसी तरह से विसर्जन वाले दिन भी हमें सेम करना है। उनको दूर्वा घास चढ़ानी है, माला पहनानी है नई, तो उसके बाद ही उनका विसर्जन होता है। और यहाँ पर देविश कर रहे थे विसर्जन की तैयारी। तो विसर्जन करने के लिए यहाँ पर हमने एक बड़ा सा पात्र ले लिया है, और पात्र में हम कुछ फूल और इसके अलावा हल्दी, कुमकुम और गंगा जल हम डालेंगे इसके अंदर। इन्होंने डाल दिया था गंगा जल भी। हमने भी यहाँ पर घर पर ही विसर्जन करने का सोचा है क्योंकि हमारी जो मूर्ति है वो इको फ्रेंडली है। तो एक्चुअली ये सभी को सोचना चाहिए कि हमें जो मूर्तियाँ हैं वो विसर्जन के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियाँ ही लानी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि हम लोग जाकर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नदियों पर जाकर विसर्जन करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ का पानी पूरा दूषित हो जाता है, वहाँ पर मूर्तियों का अपमान भी होता है। तो इससे तो अच्छा है कि हम घर पर ही उनका विसर्जन करें, और इससे क्या होगा कि घर पर विसर्जन करने से जो हमारी प्रकृति है वो एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान मुझे लगता है कि सभी को रखना चाहिए, और हमने भी कुछ ऐसा ही किया। गणपति जी का विसर्जन जो है हमने घर पर ही किया। गणपति जी के विसर्जन से पहले एक बार गणपति जी को पूरे घर में घुमा देना चाहिए। घर के हर कमरे में, रसोई में, पूरे में गणपति जी को घुमा दिया था यहाँ पर देविक ने। और इसके बाद हम इनको छत पर लेकर जा रहे थे विसर्जन के लिए। अभी घुमानी? अब इधर को, इधर तो बहुत वो हो रहा है ना, मैं इधर का ले लेती बस। मंदिर तक भी ले जाना, एक बार मंदिर तक। तो हमारी गणपति जी से यही प्रार्थना है कि अगर हमसे उनकी पूजा में कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। गणपति जी से इस चीज़ के लिए हमें क्षमा भी मांगनी चाहिए कि अगर हमसे उनकी पूजा में कुछ भी भूल हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, और अगले साल फिर से हमारे घर पधारें। और गणपति जी से इस तरह हमने भी कुछ क्षमा याचना की, और उसके बाद हम सीधा गणपति जी को छत पर लेकर गए। यहाँ पर हमने गणपति जी का विसर्जन बहुत ही सरल तरीके से किया, और आप भी इस तरह से घर पर ही गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि 10 दिन तक हमने जिनकी सेवा की उसके बाद फिर उनको विसर्जित करना बहुत ही ज़्यादा इसका एहसास हुआ हमें फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम गणेश जी को फर्स्ट टाइम ही हमने बैठाया था, और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने बापा से बस यही प्रार्थना की कि गणपति जी को विदा करते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उनके साथ या तो मोदक और या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स एक पोटली में भरकर ज़रूर दें। 2 दिन बाद निकाल